मैडम, चौथी खिड़की को कभी मत छूना। सोचिए, एक नई जगह, नई नौकरी का पहला दिन, और कोई आपको ऐसी चेतावनी दे। ये शब्द थे रघु के, जो उसने फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर प्राची शर्मा से कहे थे। और ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, ये तो बस एक भयानक रहस्य की शुरुआत थी। तो चलिए साथ मिलकर इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो कहानी है जनपद सिविल अस्पताल की। एक बहुत पुरानी, आज़ादी से भी पहले की इमारत जो शहर से काफी दूर बनी हुई है। और इसी अस्पताल के एक बिल्कुल सुनसान कोने में है उसका मुर्दा घर, जिसमें है 4 खिड़कियां। अब देखिए, 3 तो बिल्कुल सामान्य हैं, लेकिन एक जो चौथी खिड़की है वो हमेशा बंद रहती है। और कहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक इतिहास छिपा है। इस कहानी में हमारे सामने 2 अहम लोग हैं। पहली हैं डॉक्टर प्राची शर्मा, एक नई आत्मविश्वास से भरी फोरेंसिक स्पेशलिस्ट जिन्हें सिर्फ विज्ञान और तर्क पर भरोसा है। और दूसरे हैं रघु, मुर्दाघर के पुराने सहायक, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल यहीं गुजारे हैं और जिनकी आंखों में वो सब कुछ दिखता है जो किताबों में नहीं लिखा होता। बस जरा माहौल की कल्पना कीजिए। एक पुरानी सी बिल्डिंग जिसकी दीवारें पीली पड़ चुकी हैं और एक अलग थलग पड़ा मुर्दाघर। बस यहीं पर डॉक्टर प्राची की वैज्ञानिक सोच को एक ऐसी जबरदस्त चुनौती मिलने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने जो कुछ भी अपनी किताबों में पढ़ा था वो सब यहाँ आकर बेमानी होने वाला था। तो रघु ने जो चेतावनी दी थी वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। उस एक बंद खिड़की के पीछे असल में मौतों की एक लंबी और बहुत ही रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई थी। कहा जाता है कि जो भी उस खिड़की के राज के ज्यादा करीब गया वो कभी वापस नहीं लौटा। देखिए, ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं था, एक पूरा पैटर्न था। 8 साल पहले एक डॉक्टर अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। फिर 6 साल पहले डॉक्टर जोशी, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे, उन्होंने एक रात वो खिड़की खोल दी। नतीजा, 2 हफ्ते बाद उनकी लाश मिली। और अभी हाल ही में अजय नाम का एक वार्ड बॉय, जिसने बस उसे साफ करने की कोशिश की थी, उसकी भी जान चली गई। मतलब एक खिड़की और 3 रहस्यमयी मौतें। और ये बात सिर्फ मौतों तक ही नहीं रुकी थी। जो लोग भी उस मुर्दाघर के आसपास काम करते थे, उन्होंने बहुत ही अजीब अजीब चीजें महसूस की थी। कभी सलाखों पर नाखून खुरचने की डरावनी आवाजें, तो कभी लोहे की सलाखों का अपने आप ही मुड़ जाना। और तो और कुछ लोगों ने तो कोहरे में एक लाल साड़ी वाली परछाई देखने का भी दावा किया था। आखिर ये सब था क्या? डॉक्टर प्राची, जैसा कि हमने बताया, इन सब बातों को बस वहम मानती थीं। वो विज्ञान की स्टूडेंट थीं, लेकिन ये सब तब तक ही था जब तक एक रात उनका सामना सीधे उसी खौफ से नहीं हो गया। और यकीन मानिए, उस एक रात ने उनके विज्ञान और तर्क पर टिके विश्वास को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। वो रात थी अमावस्या की। डॉक्टर प्राची मुर्दाघर में अकेली थीं, तभी अचानक लाइटें अजीब तरह से जलने बुझने लगीं। रघु ने बस धीरे से कहा, आज अमावस्या है मैडम। और बस यहीं से उस खौफनाक अनुभव की शुरुआत हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये डॉक्टर प्राची के अपने शब्द हैं, उनका खुद का अनुभव। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोहे की मोटी मोटी सलाखें अपने आप मुड़ने लगीं, जैसे कोई बहुत ही ताकतवर चीज उन्हें बाहर से खींच रही हो। और बस उसी एक पल में एक वैज्ञानिक का सारा शक एक भयानक यकीन में बदल गया। अब इस डरावने अनुभव के बाद डॉक्टर प्राची को जवाब चाहिए थे। वो सीधे अस्पताल के डीन घोष साहब के पास पहुंची, ये जानने के लिए कि आखिर उस खिड़की का सच क्या है। और जो सच उनके सामने आया वो मौतों से भी कहीं ज्यादा दुखद और दर्दनाक था। पता चला कि 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश इतनी बुरी हालत में थी कि कोई उसकी पहचान भी नहीं कर सका। और फिर बिना किसी अंतिम संस्कार के उसके शरीर को उसी चौथी खिड़की के नीचे रख दिया गया। नतीजा, उसकी आत्मा को कभी मुक्ति ही नहीं मिली और वो वहीं फंस कर रह गई। तो अब वो खिड़की सिर्फ एक खिड़की नहीं थी, वो निधि के दर्द, उसके अधूरेपन और इंसाफ के लिए उसकी पुकार का एक रास्ता बन गई थी। सलाखों पर पड़ती हर खरोच, हर मुड़ती हुई सलाख दरअसल उसी की चीख थी। पूरा सच जानने के बाद डॉक्टर प्राची ने एक बहुत ही बड़ा और साहसिक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अब सिर्फ एक वैज्ञानिक की तरह जांच नहीं करेंगी, बल्कि उस तड़पती हुई आत्मा को शांति दिलाने के लिए उस अलौकिक दुनिया का सामना करेंगी। तो अब डॉक्टर प्राची के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था, क्या सच में किसी आत्मा से बात करना मुमकिन है? क्या उसके दर्द को,
उसके अधूरेपन को समझा जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट था जहां साइंस और लॉजिक दोनों को पीछे छोड़ना पड़ता, और यहीं से शुरू होती है विश्वास की लड़ाई। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया गया। मुर्दाघर के अंदर चंदन और राख से एक सुरक्षा घेरा बनाया गया। मंत्रों का जाप शुरू हुआ और डॉक्टर प्राची ने हिम्मत दिखाकर खुद उस अनुष्ठान में हिस्सा लिया, ताकि वो सीधे जान सकें कि निधि की आत्मा आखिर चाहती क्या है। और फिर आत्मा ने अपनी पीड़ा की असली वजह बताई। उसे अपनी मौत का उतना दर्द नहीं था जितना इस बात का था कि उसका अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ। किसी ने उसकी चिता को आग नहीं दी, वो अधूरी रह गई थी, यही फंसी हुई थी और उसे बस मुक्ति चाहिए थी। अब डॉक्टर प्राची को रास्ता साफ नजर आ रहा था। उन्हें पता था कि क्या करना है। उन्होंने अपना वादा पूरा करने और 8 साल से चल रही इस भयानक त्रासदी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपने अंतिम कदम उठाए। और यहाँ डॉक्टर प्राची ने विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को एक साथ मिला दिया। उन्होंने अपनी फोरेंसिक स्किल्स का इस्तेमाल किया, 8 साल पुराने केस को फिर से खोला और डीएनए सबूतों से निधि के परिवार को ढूंढ निकाला। एक ऐसा परिवार जो अपनी बेटी के लिए सारी उम्मीदें खो चुका था। फिर उन्होंने बाबा से मिली पवित्र भस्म उस परिवार को दी, ताकि वो उसे निधि के अवशेष मानकर गंगा में उसका अंतिम संस्कार कर सकें और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकें। उस अंतिम संस्कार के बाद मुर्दा घर का माहौल जैसे पूरी तरह बदल गया। जहां पहले डर और एक अजीब सी बेचैनी थी, अब वहां एक गहरी शांति थी। वो खरोचने की आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं, और वो खिड़की जो सालों से आतंक का दूसरा नाम थी, वो अपने आप बंद हो गई। निधि के अंतिम संस्कार के ठीक 1 हफ्ते बाद मुर्दा घर में होने वाली वो सारी अजीब और डरावनी घटनाएं पूरी तरह से बंद हो गईं। वो शापित खिड़की हमेशा के लिए शांत हो गई थी। आखिर में अस्पताल प्रशासन ने भी उस खिड़की पर एक ताला लगा दिया और उस पर एक देवी की तस्वीर लगा दी। ये एक तरह से उस आत्मा को सम्मान देना था जिसे इतने सालों बाद न्याय मिला, और ये सुनिश्चित करना था कि वो शांति हमेशा बनी रहे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर इंसाफ के लिए एक आत्मा की तड़प इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो लोहे की सलाखों को मोड़ दे, तो क्या मौत सच में सब कुछ खत्म कर देती है? क्या मौत ही आखिरी सच है? इसके बारे में सोचना तो बनता है।